संडे है तो बच्चे का रेस्ट है, आपका अधिकतर सबका रेस्ट होगा, लेकिन जिस दिन रेस्ट रहता है उस दिन मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो ट्रेनिंग करने से पहले बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि वर्कआउट करने से पहले क्या खाए, क्या डाइट ले, जिससे वो वर्कआउट करते हैं तो उससे उनकी बॉडी अच्छी चले, एक्टिव रहे और उनको ज्यादा मतलब ऐसा पेट भारी भारी सा ना लगे या उल्टी ना आए या पेट दर्द ना हो। तो दोस्तों सबसे सिंपल फंडा है वर्कआउट करने के पहले, जैसे मॉर्निंग वर्कआउट का अलग रूटीन रहता है, इवनिंग वर्कआउट का अलग रूटीन रहता है। तो दोस्तों जैसे मॉर्निंग में आप वर्कआउट करने जाते हो तो रात को जब आप सोते हो तो पूरी बॉडी आपकी एनर्जेटिक रहती है, और जो मॉर्निंग में पूरी एनर्जी आप इकट्ठा करके रखते हो रात के लिए, रात की एनर्जी सुबह आपको एक्टिव रखी। लेकिन जो इवनिंग का वर्क रहता है उसमें हमारी बॉडी दिन भर चलती है तो एक्टिव रहेगी, तो वो अलग से एक अलग महसूस होगा। तो मॉर्निंग में जब हम वर्क करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या चीज जो आपको लेना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप सुबह वर्कआउट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जब आप उठ के रेडी हो जाते हो, फ्रेश हो जाते हो, उसके बाद वर्कआउट करने से पहले ध्यान रखें आप ज्यादा हैवी चीज ना ले। मॉर्निंग मॉर्निंग की बात कर रहा हूं मैं, अभी से मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ। रूटीन जो इवनिंग वर्कआउट के रूटीन के पहले जो डाइट है वो अलग बताऊंगा। सबसे पहले आप ज्यादा कुछ हैवी ना ले। सबसे पहले जैसे ही आप उठते हैं सबसे पहले आपको एक गिलास पानी पीना है। जैसे ही आप बिस्तर से उठोगे तो आपको एक गिलास पानी पीना है, तो आपकी बॉडी अच्छे से फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि आपका जो अंदर से टॉक्सिन रहते हैं वो सारी बॉडी से पूरी क्लीन हो जाएगी आप जब फ्रेश होगे। उसके बाद जब रेडी हो जाते हो तब आपको अगर भूख लग रही है तो ही, अगर आपको भूख नहीं लग रही तो वैसे कोई नीड नहीं रहती मॉर्निंग में, क्योंकि हम रात को जो खाना खाते हैं उसकी एनर्जी हमारे पास अभी वेस्ट नहीं हुई, क्योंकि हम रात को सिर्फ नींद लिए। तो सबसे पहले आपको जब सुबह उठ पानी पीने के बाद जब वर्कआउट के जाओगे तो उसमें वैसे अगर आपको भूख नहीं लग रही तो आपको कुछ नहीं खाना है, लेकिन आपको लगता है कि आपको भूख लग रही है तो आप जो सबसे पहले चीज खा सकते हैं वो रात को भिगे हुए बादाम। 4 से 5 बादाम आज रात को भिगो दिए, अब रात को सुबह उठ को ग्राउंड जाने से पहले आप छिलके निकाल के खा सकते हो, पहली चीज। दूसरी, अगर आप लिक्विड में ऑप्शन में जाते हैं तो गर्म पानी तो हो ही गया, उसके अलावा आप ग्रीन टी पे जा सकते हैं। ग्रीन टी बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आपकी बॉडी को एक वार्म कर देगी। गर्म रहता है वो ग्रीन टी, गर्म रहती है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी आपकी बॉडी की। आपकी बॉडी को क्या, जब वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी के सारे मसल्स जो रहती है वो एक्टिव रहना चाहिए, तो मसल्स को एक्टिव कर देगी वो ग्रीन टी। उसके अलावा और भी जैसे सोर्सेस रहते हैं, लेकिन बनाना एक ले सकते हो, लेकिन बनाना किसी को सूट नहीं करता है मॉर्निंग में, तो उससे शायद बचे आप, शायद वो इवनिंग में आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो उसके अलावा जो आते हैं आप स्प्राउट्स खा सकते हो, स्प्राउट्स के साथ थोड़ा सा गुड़, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना, क्योंकि आप जब वर्कआउट करोगे तो आपको समस्या आ सकती है उससे, तो दिक्कत रहेगी, आपका पेट दर्द हो सकता है या फिर आपको वर्कआउट के टाइम उल्टी भी आ सकती है। तो ध्यान रखें इन चीजों का। सबसे पहले आपको लाइटली, बिल्कुल लाइटली लेना है। मॉर्निंग में वर्क करने जाओगे तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप ज्यादा हैवी ना ले। पानी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, गर्म पानी। इसके अलावा ग्रीन टी ले सकते हो आप। ग्रीन टी के अलावा आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी, बिल्कुल मिनिमम। उसके साथ गुड़ लोगे, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा आपको, कार्बोहाइड्रेट से आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। तो मॉर्निंग का ये वर्कआउट का यही है। इसके अलावा आप ज्यादा कुछ ना ले दोस्तों तो बेटर रहेगा, इसी से आपकी बॉडी अच्छी चलेगी, आपका बॉडी का वर्कआउट जो वर्कआउट सेशन रहेगा वो अच्छे से होगा, आपका पेट दर्द नहीं होगा और आपको उल्टी भी नहीं आएगी। और जब वर्कआउट करते हो उसमें बीच बीच में सिप करके पानी पीते रहना चाहिए, तो आप पेट दर्द से बच सकते हो। अब बात आती है दोस्तों इवनिंग वर्क की। अब इवनिंग का क्या रहता है कि हम दिन भर हमारा रूटीन रहता है, सुबह वर्क करके जाते हैं, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, या फिर दिन में और भी एक्टिव भी रहती है हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी एक्टिव रहती है तो शाम को बॉडी जो मसल्स रहते हैं सारे एक्टिव रहते हैं, तो अच्छा वर्क होता है। जैसे दोस्तों बोलते हैं खिलाड़ियों के लिए जो स्प्रिंटर रहते हैं वो रेप्टेशन वर्क जो रहता है उनका अधिकतर इवनिंग में करते हैं, क्योंकि उनके सारे मसल्स एक्टिव हैं। मॉर्निंग में एकदम मसल एकदम से एक्टिव नहीं हो पाती, इवनिंग उनका सही रूटीन चलता है। और जैसे एंडोरेंस वर्क है आपका या फिर कोई स्ट्रेंथ वर्क है, आप वो मॉर्निंग में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेप्टेशन स्पीड वर्क करना है तो वो इवनिंग में करे, ये बात का ध्यान रखें। तो इवनिंग की जब बात आती है तो वर्कआउट करने से पहले यहाँ भी ध्यान रखें कि वर्कआउट करने से 2 से 3 घंटे तक पहले कोई हैवी खाना ना खाए। जैसे आप वर्कआउट करने जा रहे हैं मान लो 5 बजे, तो आपका जो लंच है वो 12 से 1 से 1:30 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। 2 से 3 घंटे का आपका गैप रहना चाहिए। इससे पहले इसकी ड्यूरेशन में आपको कुछ नहीं खाना है, ज्यादा मतलब हैवी नहीं खाना। ये लंच हो गया, उसके बाद आपको बिल्कुल लाइटली रखना। अगर शाम को आपको इवनिंग का वर्क है उसमें ध्यान रखें। और इवनिंग में आपको भूख लग रही है वर्कआउट से पहले तो आप बनाना ले सकते हो, बनाना इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स, लेकिन सब लिमिटेड क्वांटिटी में, क्योंकि दोस्तों जब हम वर्क करने जाते हैं तो हमारा बॉडी में लिक्विड क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए रहती है। अगर सॉलिड क्वांटिटी जाएगी तो आप वर्क करोगे, जब आपकी स्टमक पूरा ये रहेगा उसमें भरा हुआ रहेगा तो आपको वर्क करने में दिक्कत आएगी। तो ध्यान रखें शाम को इवनिंग के टाइम एक बनाना बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा स्प्राउट्स खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बेस्ट सोर्स, क्योंकि केला भी जो रहता है बनाना रहता है बेस्ट सोर्स रहता है कार्बोहाइड्रेट्स का। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं,
तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप वर्कआउट से पहले, या मॉर्निंग हो या इवनिंग दोस्तों, ध्यान रखें कि आप ज़्यादा हेवी डाइट ना लें कुछ भी। मॉर्निंग का तो आपको बता ही दिया, अगर सिर्फ पानी से भी आप काम चला सकते हो, ग्रीन टी या बेस्ट ऑप्शन। और इवनिंग में आप बनाना या कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो। तो दोस्तों यही है आप वर्कआउट करने की। अधिकतर बच्चे जो रहते हैं ट्रेनिंग करते, बोलते हैं सर हमारा पेट दर्द होता है या भूख लगती है। तो मॉर्निंग ये बता दिया है मैंने। और बहुत सारे बच्चे वर्कआउट के टाइम उल्टी भी जाते हैं। अब उल्टी होने के भी दो रीजन है वॉमिटिंग के। एक तो आप या तो ज़्यादा खाना खा के गए, या कुछ टाइम पहले ही आपने खाना खाया है वर्क के, या फिर ओवरलोड वर्क। वर्क ज़्यादा लोड हो जाता है तो आपको बॉडी थक जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है पूरी। तो वो थकान जो की बॉडी है ना, जो कंज्यूम नहीं हो पाता है उनको, जो इतनी थकान रहती है, तो वो बाहर और रिएक्ट करती है अपनी बॉडी, तो वॉमिटिंग हो जाती है, वो नॉर्मल रहती है। लेकिन जो खाना खाने से वॉमिटिंग होती है, उससे आपको दिक्कत हो सकती है, वीकनेस भी आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। तो यही चीज़ें आप फॉलो करें तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वर्कआउट के बाद क्या करना है वो मैं अलग से बताऊंगा, क्या खाना है वर्कआउट के बाद, जो डाइट रहती है, ब्रेकफास्ट, दिन का लंच, डिनर, सभी का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे और भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ। ये टेक्निकल वीडियोस जो भी आते हैं वर्कआउट की, वो आप उसको करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा।